हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हाल ही में हुई है एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट। चाइना को निकाल दिया गया है समोआ प्रोजेक्ट से। ये अभी वैसे ऑफिशियल हुआ नहीं है, मगर ये ऑलमोस्ट यहाँ पर तय है। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, समोआ कैंसिल करने वाला है $100 मिलियन का चाइना बैक्ड पोर्ट प्रोजेक्ट अंडर द न्यू लीडर। जो इनकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम चाइना को अपनी धरती पर कोई भी बेस, किसी भी टाइप का पोर्ट एक्वायर नहीं करने देंगे, इसलिए हम ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कर देंगे कैंसिल। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि समोआ कहां पर आपको मिलेगा, ये कौन सा देश है, चाइना को इससे हैवी लॉस क्यों होगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा ओशन कहा जाता है हेरिंग पॉन्ड। जी हाँ, इनमें से एक जो महासागर है इसको हेरिंग पॉन्ड भी कहा जाता है। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सब लोग आंसर करें। लाइक्स 30,000 40,000 ही पहुंच जाते हैं कमेंट्स में। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा पार्टिसिपेट करें, तो डू आंसर दिस क्वेश्चन। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वर्ल्ड मैप और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर भी है ऑफ कोर्स, और ये यहाँ पे इंडियन ओशन। नाउ चाइना को आज के समय आप अगर देखो तो दुनिया के हर महासागर में ये चाहते हैं कि इनका मिलिट्री बेस हो या फिर इनकी प्रेजेंस हो, इनकी आर्मी नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड हो। ऑलरेडी हमको पता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के अंडर चाइना को बहुत सारे नेवल बेसिस मिल चुके हैं इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन आप कह सकते हैं काफी हद तक आज के समय चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। नाउ इंडियन ओशन के बाद इनके जो अगले 3 टारगेट है, ये है अफ्रीका, अटलांटिक ओशन। अफ्रीका और अटलांटिक ओशन में बाय द वे इन्होंने काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। चाइना कोशिश कर रहा है आज के समय कि अटलांटिक ओशन में ये एक नेवल बेस बनाए, अफ्रीका में ये चाहते हैं कि ये और ज़्यादा मिलिट्री बेस बनाए। तो इसके बाद अगला जो इनका तीसरा टारगेट है, यह है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, जो आपको यहाँ पर मिलेगा। चाइना ये मानता है कि अगर पैसिफिक ओशन में इनके प्रॉपर मिलिट्री बेसिस हो जाए, इनके पास कुछ यहाँ पर पोर्ट अपने कब्जे में हो, तो इससे कल को ये यूएसए की नेवी को चैलेंज कर सकते हैं पूरे पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन में एक बेस पाने के लिए चाइना ने यहाँ पे टारगेट किया एक बहुत ही छोटे देश को। ये देश है समोआ के नाम से। हो सकता है कि आपने कभी इसका नाम सुना हो, बहुत ही फेमस ये कंट्री है। राजधानी है इसकी अपिया और करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं ताला। और ये भी जान लो कि 2017 में ये देश काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, क्योंकि 2017 में ये देश बन गया था ऑफिशियली एक क्रिश्चियन स्टेट, एक सेकुलर देश से एक क्रिश्चियन स्टेट। जिस तरीके से कई देश है दुनिया भर में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, वैसे ही 2017 में ये बन गया था एक क्रिश्चियन स्टेट। और जो इसकी लोकेशन है यहाँ पे आप देख पाएंगे, अभी आपको बड़े मैप पे प्रॉपरली भी दिखाऊंगा, मगर यहाँ पे आप देखोगे पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे आपको मिलेगा समोआ। नाउ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ समोआ, यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है द कंट्री ऑफ समोआ। 2 मेन यहाँ पे टापू है, ये इसकी राजधानी है अपिया। नाउ अपिया के पास ही इनका एक पोर्ट है, उसको चाइना चाहता था कि कंप्लीटली अपग्रेड कर लो, जिस तरीके से बेसिकली जैसे श्रीलंका के साथ किया था। पहले हम्बनटोटा के लिए बहुत सारे फंड्स यहाँ पे रिलीज किए, पोर्ट ये अपग्रेड हुआ, उसके बाद इन्होंने डेट ट्रैप के अंडर हम्बनटोटा को कब्जा लिया। उसी तरीके से चाइना यहाँ पे सोच रहा है कि इनिशियली इनको बहुत सारे फंड्स दो, जब ये कर्जे में बहुत ज़रा दब जाएंगे, 2 लाख की आबादी का देश है, ज़रा प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नहीं इनको डेट ट्रैप पे फंसाने में। उसके बाद जो यहाँ पर ये पोर्ट है ये हो जाएगा चाइना का। नाम एक बार यहाँ का पोर्ट चाइना को मिल जाए तो इनको देखो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा ओवर यूएसए, क्योंकि देखो इस रीजन के आसपास बहुत सारे यूएस बेसिस हैं। एक तो अमेरिकन समोआ आपको बिल्कुल साथ में ही मिलेगा इसके, ये आप देख पा रहे हैं, ये है अमेरिकन समोआ। नाम से ही पता लग रहा है ये भी समोआ है, मगर ये बिलोंग करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और यहाँ पर देखो यूएसए के बहुत बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस हैं, इनके यहाँ पर नेवल बेसिस हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का एक बेस है यूएस का यहाँ पर। तो ये जो सारे बेसिस हैं यहाँ पर, इवन हवाई का जो बेस है, इसको चाइना प्रॉपरली चैलेंज कर सकता था इस समोआ के बेस से। ना यहाँ पे हो सकता है कि आपके मन में एक जिज्ञासा जागे कि वेट अमेरिकन समोआ ये यहाँ पे है, उसके अलावा समोआ यहाँ पर भी है। समोअन लोग क्या काफ़ी फेमस हैं? जी हाँ, समोअन अपने आप में एक एथनिसिटी है। समोअन लोग दुनिया भर में आपको मिलेंगे। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में भी है, समोआ में भी है, और यूएसए में भी आपको 2 लाख के आसपास समोअन्स मिलेंगे।
कई फेमस समूहन्स को हो सकता है कि आप जानते भी हो। फॉर एग्जांपल ड्वेन द रॉक जॉनसन बहुत फेमस एक्टर हैं, एक टाइम पर ये प्रो रेसलर भी रह चुके हैं। उसके अलावा तुलसी गैबर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तुलसी गैबर्ट एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है यूएस में। तो देखो, समूहन लोग आपको दुनिया भर में मिलेंगे, मगर इनकी प्राइमरली जो दो कंट्रीज में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ये है यूएसए और समोआ कंट्री एज ए होल। नाउ अब समोआ देश जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया था अभी मैप में, प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह है कि सिंस ये यूएसए का पार्ट नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने बहुत सारा कर्जा ऑलरेडी ओढ़ रखा है चाइना से। देखो, इनकी टोटल आबादी है 2 लाख और इन्होंने कर्जा अभी भी चाइना से ओढ़ रखा है 160 मिलियन का। इनका जो टोटल एक्सटर्नल डेट है माना जाता है कि उसका 40% ओन करता है चाइना। अब इसके ऊपर आप सोच कर देखो कि 100 मिलियन आप और ऐड कर दो, ये देखो एक बहुत बड़ा डेट होता है छोटे देश के लिए। और उसके बाद अगर ये डेट ये लोग वापस नहीं कर पाए तो चाइना यहाँ पे धरती कब्जा लेगा। तो यूएसए बहुत ही लंबे समय से समोआ को दे रहा था वार्निंग के देखो चाइना यहाँ पे आपका लैंड कब्जा लेगा, इससे हमारे साथ आपके रिलेशंस भी खराब होंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारे मिलिट्री बेसिस के पास में चाइना खुद का मिलिट्री बेस बनाएगा आपकी वजह से। तो यूएस ने लिटरली यहाँ पर वार्निंग दी समोआ को, और समोआ के लोग देखो काफ़ी हद तक यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये लोग क्या करें। इनको पता है कि ये बहुत छोटा देश है, इनको कोई दुनिया में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंडिया की तरह या फिर जापान की तरह, ये बस एग्जिस्ट करते हैं, इनका पीसफुल सा अपना देश है। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चाइना यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच में क्यों आए। तो जाकर जो इनकी नई प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, इन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने निर्णय लिया है कि जो ये $100 मिलियन का पोर्ट प्रोजेक्ट है ये हम कर देंगे कैंसिल। क्योंकि देखो, चाहे एक बार को ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे बेनिफिट में भी हो, हमारा जो पोर्ट है इससे डेवलप हो जाए, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से डेवलप हो जाए, हमको फ़ायदा हो, मगर एक बार को यूएसए से रिलेशन हमारे ख़राब हो जाए तो इन द लॉन्ग रन इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। कल को हम यहाँ पे वॉर देखना नहीं चाहते। तो बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया है इनकी न्यू पीएम ने। और जो पोर्ट इन्होंने यहाँ पर कैंसिल किया है ये है वायुसू बे में, ठीक है। हालांकि इनकी जो कैपिटल है उसके काफ़ी करीब है, मगर कैपिटल के पास भी एक एरिया है वायुसू बे, वहाँ पर ये पोर्ट बनने वाला था। नाउ चाइना ने इसके रिएक्शन में यहाँ पर ये कहा है कि देखो हमारा जो प्रपोजल है इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, हम बस चाहते हैं कि समोआ डेवलप करे, ये कंट्री वापस उभरे, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे साथ भी ये ट्रेड करे। मगर फिर जब यहाँ पे न्यूज़ आई कि समोआ की जो नई प्राइम मिनिस्टर है इसको कैंसिल करने वाली हैं, तब यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हम रिग्रेट करते हैं ये निर्णय। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जापान ने यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, तब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जापान की इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, मगर चाइना की जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर ये लोग पैनिक कर रहे हैं, जो गलत बात है। तो चाइना के हाथ से देखो बेसिकली एक मिलिट्री बेस निकल चुका है। यूएसए ने बहुत ही कनिंग तरीके से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ये चली है। काश सही टाइम पर, मैं सोच रहा था हम लोग भी अगर श्रीलंका को ऐसी चेतावनी देते कि आप चाइना से जो लोन ले रहे हो ये ख़राब है, उस वक्त हम यूएस के साथ मिलकर कोई नीति बनाते कि देखिए श्रीलंका बहुत सारा लोन उठाने वाला है, चाइना से कुछ हमें करना होगा, तो शायद हम हम्बन टोटा को बचा सकते थे। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक है, मगर हमारे यहाँ देखिए बहुत ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिसी बहुत स्लो आगे बढ़ती है, कई काम हमारे जो हम कर सकते हैं, जो हमारे सामने होते हैं, उनको हम डिले करते रहते हैं। इसी वजह से आज के समय हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कंप्लीट हो चुका है। मगर यूएस ने जिस तेज़ी से यहाँ पर समोआ को बचा लिया, इससे इंडिया को भी ये लेसन मिलता है कि इन द फ्यूचर सेशल्स या फिर बाकी जो बहुत सारे देश है इन द इंडियन ओशन, उनको भी इसी तरीके से हम सेव कर सकते हैं चाइना के डेट ट्रैप से। और फाइनली जो क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि हेरिंग पॉन्ड ये किस ओशन को कहा जाता है, किस महासागर को कहा जाता है हेरिंग पॉन्ड, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ये जो फिश है मिलती है हेरिंग फिश, माना जाता है कि काफ़ी न्यूट्रिशियस फिश होती है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं इसके, तो इसलिए इसी फिश की वजह से जो अटलांटिक ओशन है बिटवीन यूएसए एंड यूरोप, इसको कहा जाता है हेरिंग पॉन्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी, गेट, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, प्रोमो कोड यहाँ पर यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट, और आप ये सब कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फॉर दिस डिस्काउंटेड प्राइस। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।